अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ जी सुल्तान अहमद मॉस्क के पास, जिसको आप लोग बिलियो मॉस्क भी कहते हैं। ठीक 1600 हिजरी में सुल्तान फ़ातेह के बाद जब सुल्तान अहमद साहब इस इलाके में आए तो उन्होंने फ़ैसला किया कि या सोफ़े के मुकाबले में एक मस्जिद बड़ी खूबसूरत सी तमीर की जाएगी, तो लिहाजा उन्होंने इसको बनाने का फ़ैसला किया और सन 1619 में इसको कंप्लीट किया। बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद 20,000 इसके अंदर जो टाइलें थी वो नीले रंग की लगाई गई थी। असल में थी वो सुरमई रंग की, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सारा वो नीला हो जाता है, इसलिए फेमस हो गई बिलियो मॉस्क यानी नीले रंग वाली मस्जिद के नाम से। ठीक साथ इसके जो हैं जी वो मीनारे हैं, एक बड़ा गुंबद और बाकी 7 छोटे छोटे इसके गुंबद हैं। नमाज के वक़्त इसको बंद कर दिया जाता है और जब मुकम्मल होती है नमाज का वक़्त उसके बाद दोबारा इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। इसके अलावा थोड़ी सी पाबंदी ये है यहाँ पर कि यानी कि स्काफ फीमेल का कवर होना, आदमी का भी पूरे लिबास के साथ जाना, दोनों की पाबंदी इसके अंदर है। और चाहे टूरिस्ट है लोकल है, सब के लिए ये पाबंदी लाजमी करार दी गई है। टिकट शिकट कोई भी नहीं है इसकी, फ्री आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। आज मौसम बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है, धूप भी नहीं है। हमारे साथ है जी पाकिस्तान से आए हुए यासर भाई, ये देखे जी, और हमने सोचा इनको भी सैर करवाई जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है इंग्लिश के साथ और तुर्किश के साथ। ठीक है जी, मुकम्मल लिबास के साथ आप अंदर जा सकते हैं। अब मैं आपको जो है मस्जिद का जो है वो अंदर का व्यू दिखाता हूँ। Kadro değil aslında da. Benim işte Büyükşehir Belediyesi'nde görürseniz देखिए मौत से आ गए हैं मैं बाहर। आज एक तो रश कम है और दूसरा ये कि कंस्ट्रक्शन काम भी जो है मस्जिद के अंदर जो है वो हो रहा है, तो थोड़ा सा हिस्सा जो है सो कवर कर हुआ है, बाकी उन्होंने बंद किया हुआ है, वो शबाड़ वगैरह लगा के कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से
सीधा बाहर हया सोफिया। इस मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट हया सोफिया, ये देखें वो हया सोफिया। अच्छा, ये मस्जिद के बाहर बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने बैठने के लिए पार्क वगैरह का सिस्टम बनाया हुआ है। ये देखिए इस साइड उस साइड पर ये सारा बड़ा अच्छा खूबसूरत इन्होंने ये बनाया हुआ है। पता नहीं यासर भाई को कैसी लगी है, कैसी लगी यासर भाई? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सर उतार ले, अब कोई टेंशन नहीं। हाँ जी कैसी लगी आपको मस्जिद? बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत मस्जिद है और अंदर जाके एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। अभी चूँकि वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी चल रही थी, उन्होंने बाकी कुछ एरिया बंद किए हुए थे। अगर आप वो और देखते तो आपको और ज़्यादा मज़ा आना था इधर। सही है, अब हम जा रहे हैं जी हया सोफिया। उम्मीद है कि रश नहीं होगा। दुआ तो यही कहते हैं अगर रश हुआ तो कम से कम 1.5-2 घंटा तो मैं लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन आज जाना ज़रूर है। यासर भाई जो हैं वो पिछले 1.5 दिन से उनकी ये फरमाइश है कि यार हया सोफिया जाना है। सारे पैसे ही हया सोफिया जाने के जैसे। हाँ जी, तो पाकिस्तान से तुर्की अब आए हैं जी हया सोफिया के लिए, ऐसे ही है? स्पेशली हया सोफिया के लिए। सुबह हम गए हुए थे अबू अय्यूब अंसारी तआला अन्हु के मदाशी पर, साहब रसूल का मज़ार, वहाँ पर हाज़िरी दी और उसके बाद फिर हम सीधा यहीं पर आए। तो इन्होंने कहा था ये बिली मॉस्क देखनी है और हया सोफिया जाना है। टाइम मिला तो हम म्यूज़ियम में भी जाएंगे। तो अब का भी यहाँ म्यूज़ियम है काफ़ी अच्छा, उसमें हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तो बरक़ात आज मौसम अच्छा है इसलिए जो है वो वाक हो रही है। यहाँ अमूमन गर्मी ज़्यादा तो नहीं पड़ती, लेकिन पिछले 2 दिन से ये मैं ख़ुद भी नोट करके देख रहा था यार कि गर्मी पड़ रही है। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ बारिश का सिलसिला, जैसे कि पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है आजकल, तो यहाँ भी मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा बारिश हो गई थी। तो प्लान यही था कि हम अब ऐसा आज टूर करें कि जो चलने वाला हो ज़्यादा, तो अच्छा हो गया। एक तो रश कम है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है क्योंकि ज़रा रिकॉर्डिंग करने में ज़रा आसानी हो जाती है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ले जी, तकरीबन हमें कितना लगा था अयूब सुल्तान से यहाँ आने में? एक तो हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि हम और बस में बैठ गए। वैसे वो 35 to 40 मिनट मैक्सिमम। वो मसूफ़ हमें पता नहीं किधर घुमाता रहा तुर्की की गली, इस्तांबुल की गलियों में, और थोड़ा सा मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा हम गलत बैठ गए हैं बस पे। तो फिर हमने एक जगह उतरा हम दोनों, तो फैसला किया कि यहीं से दूसरी बस पकड़ेंगे। उससे और ज़्यादा बुरी ये हुई कि जो बस हमने पकड़ी दूसरी, वो हमें किसी और अड्डे पे जाके उसमें उतार दिया। सारी बस खाली हो गई, अभी सारे पैसेंजर नीचे। उसके बाद फिर हमने वहीं से बैठे एमिनो की बस 99A बैठ के सीधा हम एमिनो स्टेशन पे, और वहाँ से मेट्रो बैठे और सीधा अयूब सुल्तान मॉस्क। सिक्योरिटी आज इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे शुरू में थी। पिछले 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी थी। आज ऐसे जितना रश भी नहीं है आज। शुरू में शायद लोगों का जुनून ज़्यादा देखने का, इसलिए रश था। आज नहीं, आज लाइन भी लगी नहीं हुई। चलिए जी, आपको दिखाते हैं फिर हया सोफिया विद यासर भाई पाकिस्तानी के साथ।
ये जी मेरे बैक साइड पर है जी आया सोफिया हिस्टोरिकल प्लेस। इसके बारे में बता चलूँ कि ये बाज़ंतीनिया के ज़माने का ये चर्च काफ़ी मशहूर है। इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसको कोई फ़तह नहीं कर सकता, और अगर कोई भी हमला यहाँ करेगा तो आसमान से एक फ़रिश्ता आएगा और जो है वो इसकी हिफाजत करेगा। ये इनका मानना था इन लोगों का। लेकिन जब सुल्तान फ़ातेह जब आए, कुस्तुनतुनिया उन्होंने फ़तह किया, तो इनके ये नज़रियात गलत साबित हुए और सुल्तान फ़ातेह ही आए, फ़रिश्ता तो कोई नहीं आया। लेकिन सुल्तान फ़ातेह आए, उन्होंने इस सारे इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया। और जब ये शहर फ़तह हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको नहीं गिराएंगे। तो जब सुल्तान अहमद साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम इसके मुकाबले में एक मस्जिद बनाएंगे, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद बिलियो मॉस्क, ये मेरी बैक साइड पर आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन जब सुल्तान फ़ातेह के ज़माने में इसको मस्जिद में चेंज कर दिया गया था, इस बाज़ंतीनी ज़माने के इस बने हुए चर्च को। और जब खिलाफत उस्मानिया टूट गई तो 1934 में फिर कमाल पाशा अतातुर्क ने क्या किया कि इसको दोबारा म्यूज़ियम में इसको चेंज कर दिया। दोबारा तो नहीं, इसको म्यूज़ियम में चेंज कर दिया और सब के लिए इसको ओपन कर दिया। सब आ सकते हैं, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। मस्जिद की ऐसे ख़त्म कर दी गई। लेकिन अब 75 साल के बाद तैयब उर्दगान साहब जो इनके मौजूदा सदर हैं इस वक्त तरक्की के, उन्होंने क्या किया कि इस जो है चर्च को, इस म्यूज़ियम को उन्होंने मस्जिद में चेंज कर दिया। और यहाँ के लोगों का एक मुतालबा भी था कि हाँ इसे वापस मस्जिद की शक्ल में लाया जाए। जो तैयब उर्दगान साहब ने जो है वो लोगों का ये मुतालबा पूरा कर दिया। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसा है।
misafirlerimiz, lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maskelerimizi çıkartmayalım ve ayakkabılarımızı ayakkabılıklarda bırakmaya çalışalım. Cami içerisinde ayakkabıyla dolaşmayalım. Teşekkür ederiz. Anne, bekle. Tamam ben de kapattım. Sen de kapat. Herkes kapatsın. WhatsApp. अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी जब मैं 20 साल का था तो मैंने इसको पढ़ा था किताबों के अंदर इसकी हिस्ट्री के बारे में, और मैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि पुरजोश भी था कि कैसे इसको उन लोगों ने फ़तह किया होगा इतना मुश्किल के साथ। और मैं काफ़ी ज़्यादा यानी कि इस चीज़ का ख्वाहिशमंद था कि मैं इसको देखूं वहाँ जाकर, कुस्तुनतनिया शहर जिसको आज ये इस्तांबुल कहते हैं, कि आया सोफिया को फ़तह किया। और इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो कि यहाँ वो फरिश्ता आएगा और महफूज करेगा जी ईसाइयों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही ऐसा होना था। कुदरत को जो मंजूर था और वही हुआ। सुल्तान फ़ातेह ने कमाल कर दिखाया, और रसूलुल्लाह की वो हदीस के मुसलमानों का वो ग्रोह जो इसको फ़तह करेगा कुस्तुनतनिया शहर को, वो जन्नत में जाएगा। और वो हदीस पूरी हुई सुल्तान फ़ातेह के ज़माने में। एक बिल्कुल यंग आदमी 24-25 साल का उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी उम्र थी, और उसने ये कर दिखाया। 800 साल से कैंपेन चल रही थी कुस्तुनतनिया को फ़तह करने की, लेकिन नहीं हो रहा था। और आखिर उस नौजवान लड़के की किस्मत में ये लिखा था और उसने ये कर दिखाया। मैं बड़ा यानी कि आज खुश भी हूँ कि इस चीज़ को मैंने किताबों में पढ़ा था इस जगह के हवाले से, और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी सारे आए हुए हैं, और यासर भाई जो है वो ख़ुद अपनी जो सेल्फ़ी के लिए है ना अपनी वीडियो बना। अच्छा जी, ये अपने लिए वीडियोस बना रहे हैं। ठीक हो गया। ये बता रहे हैं कि मैं यानी कि बिज़ी हूँ। पाकिस्तान में लोगों को बता रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, एंजॉय। अच्छा, कैसा लगा जी आपको? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं भी इसकी थोड़ी सी बयान कर रहा था कि 800 साल से इसकी कैंपेन चल रही थी फ़तह करने की, और 25-26 साल का वो लड़का सुल्तान फ़ातेह, उसकी किस्मत में, और उसने इसको फ़तह कर लिया इसको, और उसने ये कमाल कर दिखाया इसको, ये फ़तह कर दिया इसको। मुझे खुशी इस बात की, मैंने इसको 20 साल की जब मैं एज में था, मैंने इसके बारे में पढ़ा था किताबों में। Bir adet cep telefonu bulunmuştur. Kaybeden kişinin mihrap और tarafında güvenli आज मैं इस जगह के अंदर मौजूद हूँ जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको देखूँ। और सबसे बड़ी बात, मस्जिद के तौर पे हम लोग इसको, हाँ जी, मस्जिद के तौर पे आए हैं। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि चर्च की शक्ल में नहीं, मस्जिद की शक्ल में हम इसको देख रहे हैं। और इसके लिए हम स्पेशल थैंक्स करते हैं जी तैयब बुदगान साहब को कि उन्होंने ये कर दिखाया, और इंटरनेशनल प्रेशर को उन्होंने इसको रद्द किया, और मुसलमानों के जो दिली जज्बात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया, और इसको जो है वो 75 साल के बाद इसको दोबारा इसको मस्जिद की शक्ल में डाल दिया। उसके लिए तहे दिल से उनका जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। म्यूज़ियम तो हो गया जी बंद, हम हो गए जी लेट। उन्होंने कहा जी कि टाइम जो है वो चेंज हो गया है कोरोना की वजह से।
अब उन्होंने 6 बजे उन्होंने कहा जी कि म्यूज़ियम बंद कर देते हैं हम। तो हम पहुँचे जी 6:15। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा कि चले आगे चल के यहाँ पर एक साहबी रसूल उनकी रज़ी अल्लाह ताला उनका कब्र शरीफ है। तो मैंने कहा चलो यार आप लोग को भी जो है वो दिखाता चलूँ। ये देखिए जी, ये उनकी कब्र शरीफ है। हज़रत अब्दुर्रहमान शामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये यानी कि लिखा है कि झंडा इन्होंने उठाया था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तआला जब यहाँ पहला ग्रोह मुसलमानों का अरबों का कुस्तुनतुनिया शहर के ऊपर, यानी शहर के ऊपर जिसको इस्तांबुल कहते हैं आज, हमला करने घर से आए थे। तो उस फौज का जो झंडा था वो इन्होंने उठाया हुआ था। थोड़ा सा अफसोस है कि लोग नहीं आते यहाँ, कोई जैसे हमारे यहाँ होता है फातिहा शरीफ लोग आ रहे हैं, उस कुरान खानी कुछ नहीं है इधर। मैंने जितने भी सवाए अबू अय्यूब अंसारी के अलावा और देखे हैं, मतलब कुछ भी इतना ख़ास उस तरह लोगों का रुझान नहीं है इन स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ के मज़ार पर आना या मस्जिदों के अंदर नौजवान नस्ल का आना, वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखा। थोड़ा सा अहलमा फ़िक्र है, लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं जी। चलिए जी, आज का व्लॉग करता हूँ मैं यहीं ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तो जो है वो पहुँच सके।